गुरु जी, माता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन गुरु जी। खूब खुश गुरु रहिए। जी, हम दिल्ली से आए हैं, डीएनए में हम 3 लोग हैं और आपकी परम कृपा से हम वनडे भी हमने कर लिया है अभी इस बार, और कुछ बहुत सारी समस्याएं हमारी खत्म भी हो गई हैं। अच्छी आपकी बात है, कृपा जो से बहुत 5वें लेवल में भी पहुंच गए हैं। बाबा माँ की बहुत कृपा है। गुरु जी, मेरे को अभी रिसेंटली नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं थोड़ा, जैसे अब ब्रेन में सभी मेरे को भोग प्रेशर बना हुआ है अभी। सभी भोग कटेंगे तो सब कुछ होगा। ब्रेन में प्रेशर बना हुआ है, डॉक्टर लोग बोले रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाल के वो प्रेशर कम करेंगे, ऐसा मुझे कराना डॉक्टर का चाहिए प्रेशर नहीं? अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर का ही साहब, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है डॉक्टरों के। मुझे नहीं कराना चाहिए? देखो अब दिखाते क्या है। हाँ, ये सारी आपकी सारी आपकी स्वयं की स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। सिर दर्द की स्मृतियाँ थी, आर्थराइटिस पेन था, कंधों में चुभन और भारीपन की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, शरीर में कमजोरी की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहना, अलग रहना। चेस्ट में दर्द और जकड़न की स्मृतियाँ थी, अनिद्रा की स्मृतियाँ थी, लाइपोमा की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, कमर में दर्द होता था, सांस लेने में कष्ट होता था, थायराइड की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में, लीवर में, कोलोन में, यूट्रस में और रेक्टम में। एकदम सही है, कहीं कोई कष्ट नहीं है। प्रेजेंट टाइम एकदम बढ़िया। निद्रा पूरी ना होने के कारण, डबल विजन हो जा रहा है, निद्रा ना होने के कारण पूरी नींद पूरी नहीं आती। डॉक्टर साहब, गुरु जी, मेरे को एक चीज़ और करना है। एक तो मेरे को चाय पीने की बहुत गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा चाय मन होता है, और फ़ोन बहुत ज़्यादा देखती हूँ, वो स्मृति मेरी किसी तरह खत्म हमने कर क्या दी है। कहा, निद्रा ना पूरी होने के कारण हाँ जी, ये कष्ट थे, हाँ जी, केवल ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ थी, हाँ जी, है ना, लिखा हुआ ब्रेन ट्यूमर्स हाँ की। जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। खुश हो गए। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपकी कृपा से ही मेरा और मम्मी का भी 5th लेवल में हो गया था, खूब खुश एंड हो। बस उसके बाद से थोड़े से कष्ट ज़्यादा निकल रहे थे भाई। पापा कष्ट को तो भी लास्ट निकलेंगे ईयर तो, स्ट्रोक आया कष्ट था। निकलेंगे, कष्ट तो होते हैं। हाँ गुरु जी, वही बस कष्ट निकलते हैं, वो तो ठीक है, पर वो रह जाते हैं ना, उसका इम्पैक्ट रह जाता है बॉडी के ऊपर, उससे ज़्यादा कष्ट प्रॉब्लम होती नहीं है रह बस। जाता, रह नहीं जाता, निकलता रहता है। जी एक संकल्प कर लिया करो, जो हमने भी कराया, जी कि रोग वो कटते रहें, लेकिन उसकी स्मृतियाँ जो हैं, जी जो कष्ट की स्मृतियाँ हैं, रोग भोग के कष्टों का अनुभूति कराती हैं स्मृतियाँ, वो नष्ट जी। कर दी जाए। अभी नष्ट कराएं, इसीलिए सब कुछ खत्म। गुरु जी, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज़? हाँ, जैसे गुरु जी, हम एक तरफ महावन और वनडे करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ते हैं, तो तंत्र दीक्षा में भी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी अक्यूमुलेट होती है, और महावन के थ्रू भी, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से काम दोनों करते अलग हैं। अलग है। जैसे कि दोनों हमारी अलग तंत्र अलग। दीक्षा की जो एनर्जी होती है वो हमको हील नहीं करती है सच। दोनों नहीं करती, क्यों नहीं है? आप भोग तो कटते ही हैं, जी जी भोग तो कटते ही हैं आपके, जो दीक्षित जो आप रहते हैं दरबार से, अपनी ध्यान साधना से, अपने जब तब से आपके भोग तो कटते ही कटते हैं। हाँ जी। ऐसा नहीं कि भोग नहीं कटते, लेकिन एक स्पेशली एनर्जी है जो इसी के लिए बनी है, जो रोगों के लिए बनी है, नष्ट करने के लिए जी हैं, उनकी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, उसके लिए एक स्पेशल एनर्जी अलग से, हर चीज़ के लिए अलग। जैसे आप नाक के बाल काटते हैं, अलग कैंची है, कपड़ा काटते हैं दूसरी कैंची है, हाँ हैं, जी सिर के बाल काटेंगे तो तीसरी कैंची है, जी ऐसे है कैंची, ऊर्जा ही है, ऊर्जा के प्रकार हैं। आप माँ महाकाली की पूजा करते हैं तो अलग एनर्जी, अलग भाव से करते हैं, हाँ जी हैं, तंत्र में आगे बढ़ने के लिए, व्यवस्था को समझने के लिए। हाँ जी जब माँ महालक्ष्मी की करते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, माँ सरस्वती की करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो है तो ऊर्जा, है तो माँ ही सब जगह, लेकिन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भाव से जब आप करते हैं तो वैसा ही वो प्रभाव एनर्जी आपको देती है। जी गुरु जी। ठीक है, तो स्पेशली ये जो एनर्जी महावन की है वो आपके असाध रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया, इसकी एनर्जी क्या करती है? इसकी एनर्जी सबसे पहला काम करती है, जो पहली बार दरबार आते हैं, उनके पितृ सब मुक्त होते हैं, पितृ दोष जाते हैं, उनके भी तमाम सब गंदगी जाती है। साथ साथ में जो साध्य रोग हैं उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जो क्योरेबल हैं, जी है ना, जो क्योरेबल हैं, हाँ एक्टिव डिजीज़ हैं, उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। जी लेकिन जो नष्ट नहीं होते रोग, जो जिनसे आदमी की मृत्यु होती है, बोलते हैं असाध्य रोग हैं, हाँ जी इनक्योरेबल है, उसके लिए ये एनर्जी है जो दरबार महावन कराता है निःशुल्क एक दिवसीय।
जी गुरु जी। तो ये अलग अलग सबकी एनर्जी, सबका अलग अलग काम है। ये जो तंत्र दीक्षा में आप जा रहे हैं, स्वयं के लिए भी सुखकारी है, दूसरों के लिए सुखकारी है हाँ जी। भविष्य में। तो ऐसे ही एनर्जी का अलग धन्यवाद गुरु जी। एक अपने लिए, एक सबके लिए। तंत्र में दीक्षित होना, तंत्र में पारंगत होना, तंत्र में पारंगत होने का मतलब हम स्वयं सुखी रहेंगे और दूसरों को सुखी कर पाएंगे, जी है गुरु ना? जी। ऐसे तंत्र दीक्षा है। यही ऑब्जेक्टिव है गुरु जी। थैंक यू सो मच। खूब खुश हो।